वीवर्स जस्ट इमेजिन फ्यूचर की वो दुनिया जहाँ पर सिर्फ एक अनजान मशीन ही लेकर जा सकती थी। ये एडवांस मशीन लिटरली आईफिल टावर के नीचे मौजूद होती है। कहानी की शुरुआत होती है 1967 से, जहाँ पर फ्रैंक नाम का एक लड़का बहुत ही बड़ी एग्जीबिशन में आया था। फ्रैंक ने तो बहुत ही ज्यादा मेहनत करके उड़ने वाला जेट पैक बनाया होता है और अब वो डेविड नाम के एक मैनेजर के पास जाकर अपनी जेट बेच रहा था। डेविड फ्रैंक से पूछता है कि क्या ये जेट पूरी तरीके से चल रहा है कि नहीं। फ्रैंक ने बताया कि अभी भी इसमें थोड़ी सी कमियां हैं। इन्हीं सारी बातों की वजह से डेविड फ्रैंक का ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करता। पर यहाँ फ्रैंक के कुछ ही दूरी पर अथीना नाम की एक लड़की मौजूद थी, जो फ्रैंक के इस प्रोजेक्ट को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फ्रैंक बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट होकर बाहर आ गया था। तभी अथीना फ्रैंक को एक लिपल पिन देती है। अथीना तो फ्रैंक को अपने साथ आने के लिए कह रही थी। फ्रैंक, जिसे कि कुछ भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है, वो बोट में बैठकर अथीना के पीछे चला जाता है। अंदर जाने के बाद एक लेजर मशीन फ्रैंक को एग्जामिन करने लगी थी। जब उन्हें वही लेपल पिन दिखाई दिया जिसे कि अथीना ने दिया था, तब फ्रैंक को अंदर जाने की परमिशन दे दी जाती है। फ्रैंक पानी के रास्ते एक काफी अजीब जगह पर आ गया था। बाद में जाकर फ्रैंक को ये पता चलता है कि वो तो एक बहुत ही एडवांस लिफ्ट है। देखते ही देखते वो लिफ्ट चालू होकर ऊपर की तरफ बढ़ने लगी थी। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है ना कि फ्रैंक ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। कुछ ही मिनटों के बाद वो लिफ्ट रुक गई थी। फ्रैंक जब दरवाजे से बाहर निकलता है तब उसके सामने दो एडवांस रोबोट मौजूद थे, जो फ्रैंक द्वारा बनाए गए जेट पैक को लेकर उसे ठीक करने लगते हैं। जेट में जो भी खराबियां थी उन रोबोट्स ने उन्हें ठीक कर दी थी। तभी फ्रैंक देख रहा था कि उसके पास दो अनजान लोग आ रहे हैं, इसीलिए वो काफी घबरा जाता है। और अब फ्रैंक अचानक से नीचे गिर गया था, पर उसके साथ उसका जेट पैक मौजूद होता है। इसीलिए फ्रैंक ने जल्द से जल्द अपने जेट पैक को ऑन किया और जमीन पर गिरने से पहले ही हवा में उड़ने लगा। फ्रैंक ने नोटिस किया कि वो एक अलग ही जगह पर पहुंच गया है और अब अथीना फ्रैंक को लेकर उस दुनिया में चली जाती है। इन सारी बातों को कई साल बीत चुके थे और अब समय था 2015 का। फ्रैंक की एज तो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब हमें अर्थ पर केसी नाम की एक लड़की दिखाई जाती है, जो टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। केसी हर बार नासा के लॉन्च मिशन में खराबी ला देती थी, क्योंकि अगर नासा का खुफिया मिशन सक्सेसफुल हो गया तब उसके फादर, जो नासा के एम्प्लॉय थे, उनकी कोई भी जरूरत नहीं होगी और फिर उन्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। इसीलिए केसी लगातार नासा के सिस्टम को हैक करके वो प्रोजेक्ट कैंसिल कर देती थी। पर एक दिन यही सारी चीजें करते टाइम पुलिस वालों ने केसी को पकड़ लिया होता है और अब उसे कुछ दिनों तक जेल में ही रखा गया था। अपनी सजा काटकर जेल से छूटने के बाद किसी के बेंच पर एक लेपल पिन होता है, जैसा कि सेम टू सेम कई साल पहले फ्रैंक को मिला था। किसी ने जैसे ही उस अनजान पिन को छुआ तब उसके आसपास की सारी चीजें एकदम से बदल जाती हैं। वो तो एक बहुत ही एडवांस दुनिया लग रही थी। किसी भी ये सारी चीजें देखकर एकदम चौंक जाती है, पर किसी वहाँ के किसी भी लोगों को नजर नहीं आ रही थी। तभी अचानक किसी के पास जो लेपल पिन थी उसके पीछे काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है और अब किसी को जो अनजान दुनिया दिखाई दे रही थी वो गायब होने लग जाती है। तब जाकर किसी को पता चला कि ये एक इमेजिनरी वर्ल्ड है। किसी तो अपने छोटे भाई को भी सारी चीजें बताती है और अब वो दोनों मिलकर उसी टाइप के पिन के बारे में सर्च करने लगे थे। काफी टाइम तक ढूंढने के बाद उन्हें उस पिन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल भी जाती है। अब किसी इंटरनेट पर मिले गए एड्रेस पर चली जाती है। वो तो एक बहुत ही पुराना स्टोर लग रहा था। किसी जब उस स्टोर में जाकर हस्बैंड वाइफ को पिन दिखाती है तो वो दोनों तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए थे, क्योंकि ये पिन बहुत ही ज्यादा कीमती होता है। वो लगातार किसी से पूछने लगते हैं कि उसे ये पिन कहां से मिला। हालांकि केसी उन्हें कुछ बताती नहीं, इसीलिए उन दोनों ने अपनी एडवांस गन की मदद से केसी पर फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया था। केसी तो यहाँ वहाँ छुपकर अपनी जान बचा रही थी। तभी अचानक से उस जगह पर अथीना आ जाती है। अथीना वही थी जिसने सालों पहले फ्रैंक की मदद की थी और अब अथीना लगातार उन्हीं दो दुकानदारों से लड़ाई करने लग जाती है। बाद में ये रिवील हुआ कि दुकान में मौजूद हस्बैंड वाइफ रोबोट्स हैं। अथीना तुरंत केसी को बचाकर वहां से निकल गई थी, क्योंकि वो पूरी जगह देखते ही देखते ब्लास्ट हो गई थी। अथीना केसी को लेकर कार में आगे बढ़ती रहती है। रास्ते में उसने तो केसी को सारी सच्चाई बता दी थी। दरअसल केसी के पास वो मैजिकल पिन अथीना ने ही रखा था और अथीना ये भी बताती है कि जिस एडवांस दुनिया को केसी ने देखा था उसे टुमारो लैंड कहा जाता है और वो रियलिटी में दूसरी डायमेंशन में मौजूद है। अथीना के पास अब ये लास्ट पिन बचा हुआ था। अथीना पृथ्वी पर आकर ऐसे इंसानों को ढूंढा करती थी जो टुमारो लैंड में जाकर अलग अलग इन्वेंशन कर सकते थे। अब अथीना तो एक अनजान घर के सामने किसी को बाहर निकाल देती है। दरअसल ये घर फ्रैंक का था, जो अब काफी बूढ़ा हो चुका होता है। केसी लगातार फ्रैंक से अंदर आने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन फ्रैंक तो केसी की बात ही नहीं मानता।
फ्रैंक ने केसी को कह दिया था कि वो यहाँ से हमेशा के लिए चले जाए, लेकिन केसी तो पूरी रात घर के दरवाजे पर बिताती है। अब अगले दिन फ्रैंक ने देखा कि उसके ट्रैक्टर को किसी ने आग लगा दी है, इसीलिए फ्रैंक बाहर उसे बुझाने के लिए चला गया था। तभी केसी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी देखकर फ्रैंक के घर के अंदर घुस जाती है और अब तो केसी ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया था। केसी फ्रैंक को तभी आने देगी जब वो उसे टुमारो लैंड लेकर जाएगा। अब केसी हॉल में आ गई थी जहाँ पर बहुत सारे स्क्रीन्स लगे हुए होते हैं, जिसके अंदर अर्थ के अलग अलग जगहों के दृश्य दिख रहे थे। चारों तरफ एकदम से तबाही का माहौल था। केसी ने नीचे देखा कि 60 दिनों का टाइमर भी चालू है। यहाँ फ्रैंक कैसे भी खिड़की के रास्ते से अंदर आ गया था और अब केसी उससे लगातार पूछने लगी थी कि आखिर ये 60 दिनों का काउंटडाउन क्यों चालू है। तब जाकर फ्रैंक ने ये रिवील किया कि 60 दिनों में हमारी पूरी पृथ्वी डिस्ट्रॉय होने वाली है और इसे कोई भी इंसान बचा नहीं सकता। साथ ही केसी को ये भी पता चला कि कुछ ही सालों पहले फ्रैंक को टुमारो लैंड से बाहर निकाल दिया गया था, क्योंकि फ्रैंक ने एक अजीबोगरीब मशीन का आविष्कार कर दिया था जो टुमारो लैंड वासियों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता था। लेकिन यहाँ केसी लगातार कह रही थी कि हमारी पृथ्वी कभी डिस्ट्रॉय ही नहीं हो सकती और वो अपनी पृथ्वी को इस तरह खत्म होने नहीं देगी। तभी अचानक स्क्रीन थोड़े से ब्लैंक होकर वापस स्टार्ट हो जाते हैं। फ्रैंक ने ये देखा कि अर्थ के डिस्ट्रॉय होने की पॉसिबिलिटीज थोड़ी कम हो गई है। उसे तो बिलीव ही नहीं होता कि किसी के पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से ऐसा हुआ है। तभी फ्रैंक देखता है कि कुछ ऑफिसर्स उसके घर के सामने आ गए हैं। दरअसल वो लोग केसी को पकड़ने आए थे। फ्रैंक ने तो इस बात की तैयारी कब का कर ली थी, इसीलिए वो केसी को लेकर जल्द से जल्द बाथ टब में बैठ जाता है। फ्रैंक का बाथ टब तो एक रॉकेट था जो उन रोबोटिक ऑफिसर्स के आने से पहले वहाँ से लॉन्च हो जाते हैं। फ्रैंक अपने घर से बहुत ही ज्यादा दूर नदी के किनारे जाकर गिर गया था, जिससे कि उन दोनों की जान बच जाती है। अब रास्ते में उन दोनों को अथीना भी मिल गई थी, लेकिन फ्रैंक अथीना से बहुत ही ज्यादा नाराज होता है, क्योंकि बचपन में जब अथीना उससे पहली बार मिली थी तब फ्रैंक को लगता था कि वो अथीना के साथ पूरी जिंदगी गुजार सकता है, लेकिन अथीना तो एक बहुत ही ज्यादा एडवांस रोबोट निकली। रास्ते में अथीना फ्रैंक को बताती है कि केसी का दिमाग बहुत ही ज्यादा तेज है और वो टुमारो लैंड के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी। इसीलिए अब फ्रैंक अथीना की बात मानकर आईफिल टावर के एकदम टॉप पर चला गया था। फ्रैंक बताता है कि शायद सभी को लग रहा होगा कि आईफिल टावर सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। दरअसल वैज्ञानिकों ने एक ऐसी डायमेंशनल टेलीपोर्टेशन मशीन बनाई थी जो फ्यूचर की दुनिया में टेलीपोर्ट हो सकता था। उस दुनिया को टुमारोज लैंड कहते हैं। बहुत सारे वैज्ञानिक इसी मशीन का यूज करके टुमारो लैंड गए और वहाँ पर अपने अनगिनत आविष्कार किए। इसीलिए टुमारोज लैंड टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही ज्यादा एडवांस है। अब फ्रैंक मशीन को बाहर लाने के लिए कुछ स्विचेस ऑन करता है, जिससे कि बहुत ही बड़ा आईफिल टावर 2 हिस्सों में बढ़ गया था। पूरी दुनिया के लोग इस नजारे को सबसे पहली बार देख रहे थे और अब अथीना, फ्रैंक और केसी मशीन के अंदर बैठ जाते हैं। देखते ही देखते वो तीनों मशीन के ऑन होने पर टुमारोज लैंड पहुंच जाते हैं। केसी तो इस पूरी दुनिया को देखकर एकदम शॉक ही रह गई थी और अब उन तीनों की लोकेशन तुरंत ही मिलने पर टुमारोज लैंड का गवर्नर, जिसका नाम डेविड होता है, वो उनके पास पूछताछ करने के लिए आ गया था। डेविड फ्रैंक से कहता है कि वो अपने दोस्तों को लेकर यहाँ से चले जाए, पर फ्रैंक बड़े ठंडे दिमाग से डेविड को समझा रहा था कि हम सब बहुत ही ज्यादा गलत कर रहे हैं। हालांकि हम सभी को पता था कि कुछ ही टाइम में हमारी पूरी पृथ्वी डिस्ट्रॉय होने वाली है, लेकिन जब फ्रैंक ने केसी को ये सारी बातें अपने घर के अंदर बताई तब केसी के पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से वो सारे चांसेस एकदम कम हो गए थे। यानी कि केसी के अंदर बहुत ही अनजान पावर्स मौजूद है, जिसकी वजह से हमारा फ्यूचर बदल रहा है। इस बात को प्रूव करने के लिए फ्रैंक उस बहुत ही बड़ी मशीन के पास आ गया था जो उसने तब बनाई थी जब वो टुमारोज लैंड में आया था, और इसी एडवांस मशीन की वजह से फ्रैंक को टुमारोज लैंड से बाहर भी निकाल दिया गया, क्योंकि ये मशीन फ्यूचर पास्ट दोनों दिखाती थी। केसी ने तो बहुत कम टाइम में मशीन को चलाना सीख लिया था, पर वो थोड़े दिनों बाद के अर्थ का कंडीशन देखती है जो पूरी तरीके से धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होते जा रहा था। चारों तरफ एस्टेरॉइड्स के बहुत सारे टुकड़े गिरते जा रहे थे और सारे इंसान अपनी होप छोड़कर मरने के लिए तैयार थे, लेकिन केसी इस बात पर भरोसा ही नहीं करती। वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि अर्थ कभी डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। केसी जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तभी अर्थ के चारों तरफ होने वाला डिस्ट्रक्शन एकदम से कन्वर्ट हो जाता है हरे भरे जगहों में। फ्रैंक तो ये समझ गया था कि ये सारी चीजें केसी के पॉजिटिवनेस की वजह से हो रही हैं, लेकिन डेविड इन सारी चीजों को जानबूझकर नजरअंदाज करता है। अब कुछ देर बाद फ्रैंक केसी से थोड़ी बातें कर रहा था, जहाँ पर केसी बताती है कि जिस मशीन का वो सब यूज कर रहे हैं फ्यूचर देखने के लिए, वो अर्थ पर बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल्स भेजते हैं ताकि उन्हें फ्यूचर और पास्ट दोनों अच्छे से पता चल सके। लेकिन इस फ्रीक्वेंसी की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है ना, जिससे
जिससे कि अर्थ पर मौजूद सभी लोगों को ये लग रहा है कि अर्थ सच में डिस्ट्रॉय होने वाली है, क्योंकि ये सारी नेगेटिविटी उन लोगों ने इंसानों के माइंड में भर दी है और अब तो सारे इंसान अर्थ को बचाने के लिए कुछ कर भी नहीं रहे थे। इसीलिए अब केसी फ्रैंक को एडवाइस देती है कि उन्हें जल्द से जल्द वो मशीन डिस्ट्रॉय करनी होगी, क्योंकि अगर वो मशीन नहीं रहेगी तब अर्थ पर मौजूद लोगों के मन में नेगेटिविटी फैलेगी ही नहीं। फ्रैंक केसी के साथ डेविड को ये सारी बातें बताने के लिए आ जाता है। हालांकि डेविड को ये सारी बातें पहले से पता थी, लेकिन वो उनकी बात को नकारता है। डेविड ने ये श्योरिटी दे दी थी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। फ्रैंक के बहुत ही ज्यादा बोलने पर डेविड ने तो अब उन तीनों को वापस अर्थ पर भेजने का डिसाइड कर लिया था। फ्रैंक जाते जाते डेविड से हाथ मिला लेता है और उस मशीन के पोर्टल को ओपन करने वाली बटन को दबा देता है, जिससे कि अर्थ पर जाने का दरवाजा ओपन हो गया था। फ्रैंक तो डेविड से हाथापाई करने लग जाता है और अब वो दोनों लड़ाई करते करते पोर्टल से होते हुए अर्थ पर पहुंच गए थे। वहीं अथीना और केसी पर एक बहुत ही बड़ी रोबोट ने हमला कर दिया होता है। तभी अथीना एक बहुत ही खतरनाक बॉम्ब केसी को देती है, जिसका यूज करके उसे ये पूरी मशीन डिस्ट्रॉय करनी थी। केसी तुरंत बॉम्ब को लेकर एक ऊंचे प्लेस पर आ गई थी, पर अब उस रोबोट के डिस्ट्रक्शन की वजह से वो लिफ्ट नीचे गिरना स्टार्ट कर देती है। केसी और अथीना ने तो मिलकर वो रोबोट को डिस्ट्रॉय कर दिया था, पर अब वो बॉम्ब पूरी तरीके से एक्टिवेट रहता है। इसीलिए उन दोनों ने बॉम्ब अर्थ पर फेंक दिया था, जहाँ पर फ्रैंक और डेविड एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। वो दोनों जब बॉम्ब को देखते हैं तब बचने के लिए फ्रैंक और डेविड जल्द से जल्द पोर्टल के अंदर जाने लगे थे, लेकिन कुछ ही देर बाद वहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कि मशीन को थोड़ा सा डैमेज पहुंचा था। डेविड तो एक बहुत ही बड़े स्ट्रक्चर के नीचे दब जाता है, पर अब अथीना को एक डर का एहसास हो गया था। दरअसल डेविड बड़ी चालाकी से अपने गन का यूज करके फ्रैंक के ऊपर गोली चला देता है, लेकिन अथीना फ्रैंक को बचाने के लिए उसके सामने आ गई थी, जिससे कि अथीना के अंदर का सिस्टम पूरी तरीके से खराब हो चुका था। फ्रैंक इस बात से बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है कि अथीना मरने वाली है। अथीना बता रही थी कि बचपन में वो भी तुमसे प्यार करती थी, लेकिन वो एक रोबोट है। इस बात की सच्चाई ना बताने का डिसीजन उसे अच्छा लगता था, क्योंकि अगर ये बात बचपन में फ्रैंक को पता चलती तब वो उससे कभी दोस्ती करता ही नहीं। अब यहाँ अथीना ने खुद के अंदर का सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड ऑन कर दिया था। वो फ्रैंक से कहती है कि उसे कैसे भी करके मशीन के एकदम टॉप पर लेकर चले जाए, जिससे कि ब्लास्ट होने के बाद वो पूरी मशीन भी खत्म हो जाएगी। फ्रैंक तो अपने बचपन की बनाई गई जेट पैक का यूज करता है और अथीना को मशीन के एकदम टॉप पर लेकर जाकर रख देता है, जिससे कि थोड़ी देर में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ था। उस ब्लास्ट में पूरी मशीन के साथ साथ डेविड भी मारा गया था, यानी कि फ्रैंक, केसी और अथीना ने मिलकर पूरी अर्थ को बचा लिया होता है। वो दोनों तो अपनी अपनी फैमिली के साथ टुमारोलैंड में ही रहना स्टार्ट कर देते हैं। साथ ही साथ फ्रैंक और केसी वहाँ के नए गवर्नर बन गए थे, जो मिलकर टुमारोलैंड के पूरे सिस्टम को संभालते हैं। और इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो चुकी थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।